100%। ठीक है, तो एपी एक चालू होगी ना ऑडियो, तो इसमें एपी में मैं ये नहीं कह सकता कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, वगैरह वगैरह, सब कुछ है नहीं, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी सिर्फ एक एक दो क्वेश्चन देगा आपको, एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन, बस उसकी प्रैक्टिस शिवदास करा देगा आपको ऑलरेडी बोर्ड्स के क्वेश्चन से। लेकिन मेथड में वो करो, जहां से प्रैक्टिस करो वो फॉलो नहीं करना। मेथड हमने जो सिखाया है, हम क्या करते हैं, जो गिवन उसकी फॉर्मूला खोल लेते हैं। अगर एन गिवन है तो फॉर्मूला खोल लो, सब कुछ हो जाता है। आज एसएन कराऊंगा, उसका फॉर्मूला खोल लोगे, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे। क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8? फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अच्छा, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो एनसीईआरटी में है ही नहीं, वो मैं आपको शिवदास का होमवर्क जब दूंगा या कोई बच्चा के शिवदास लेके आएगा उसको से करा दूंगा। वो मैं यूलेक में भी है, शिवदास के अंदर भी, वो बोर्ड में भी आता है, तो एपी का क्वेश्चन है वो, या मैं आरडी से करा दूंगा। देख, आरडी में कहीं, आरडी में भी नहीं है वो, शिवदास में ही है वो क्वेश्चन, वो एनसीईआरटी मेरे पर आता है बोर्ड में, यूलेक में भरा पड़ा। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दी हुई है जी, 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या है, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म क्या है, -62। आपको 11th टर्म निकालनी है, कहां से, लास्ट से। मतलब अगर स्टार्टिंग से 11 टर्म निकाले तो A11 हो गया, A1 A2 A3 A11, वो तो इजी है, A + 10D, D पता है, A पता है, A + 10D निकल जाएगा, 11 टर्म आराम से निकलने वाली है। वो कह रहा है लास्ट से 11th टर्म, तो इसके दो मेथड्स हैं। पहले तो ये चेक करो कि ये कौन से नंबर की टर्म है, ये nth टर्म है ना, an पता है, ए पता है, डी पता है, पुट करके एन निकल आएगा, एन के अंदर फॉर्मूले में एन निकल आएगा, उससे पता लग जाएगा ये कौन से नंबर की टर्म है, nth टर्म। फिर उल्टा चल, मान लो ये 30th टर्म है, तो 29 28 करते करते, मान लो पीछे से उल्टा चलेंगे तो 11 टर्म कौन सी होगी, 30 में से करते करते 19th टर्म होगी, 30 में से 11 माइनस के 19 टर्म होगी, तो स्टार्टिंग से 19 टर्म निकाल दो, A19। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? पहले इसका एन चेक करो कि कौन से नंबर की टर्म है, 30th नंबर की टर्म है, तो 11th टर्म पीछे से शुरू करनी है, 11 टर्म पीछे से गिननी है। पीछे से उल्टा शुरू करेंगे तो आगे से जो 19 टर्म है, पीछे से 11 टर्म होगी कि नहीं होगी? बात पकड़ में आ रही? जो आगे से 30, अगर मान लो 30 टर्म है टोटल, जो आगे से 19 है, पीछे से 11 होगी कि नहीं होगी? पकड़ में आ गई? तो एक तो ये है, इसका एन निकालो, फिर उसको उल्टी गिनती शुरू करो, फिर उसका आगे से शुरू करो, A19 निकालो। तो ये बहुत टफ है, इसमें गलती होने के चांसेस 100% है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एन में गड़बड़ कर दोगे, चलो एन सही निकाल लिया, फिर पीछे से काउंटिंग में गड़बड़ कर देते हो। फिर क्या करते हैं बच्चे की, सर पीछे से करते करते 19 पे आ गए, तो पीछे से A11 निकाल देते हैं कई बार, उल्टा बहुत सारे काम है जो हम गड़बड़ करते हैं। कंसेप्ट समझ आगे, करना क्या है हमने, पीछे से 11वीं टर्म निकालते, उल्टा रोल नंबर। तो हम इजी काम कर दे, हमने जो A19 पकड़ा, वो कैसे पकड़ा कि पीछे से काउंटिंग शुरू की है, 1 2 3, तो 11 से कहां पे रुकी, A19 पे जाके 11 रुका। तो हम एपी को उल्टा ना कर दें, एपी को उल्टा कर देते हैं, तो एपी उल्टा कर देंगे तो 11 टर्म आगे से जो आएगी वही होगी। बात पकड़ में आई? हम जब यहां से गिनना शुरू करेंगे तो एपी को उल्टा कर दो, काम खत्म। सबसे इजी तरीका, को सोचने की जरूरत नहीं। तो शिवदास में जो भी हो, सीबीएसई गाइड ऐप में जो भी हो, आरडी में जो मर्जी हो, हर जगह अलग अलग चीजें मिलेंगी आपको। इस क्वेश्चन को निकालने के 3-4 मेथड होते हैं। आपने एक पे डरना है, जब भी लास्ट टर्म से 11 टर्म 12 टर्म 14 टर्म 20 टर्म 23 टर्म, लास्ट से समझती है, पीछे से शुरू करने वाला आएगा, आपने एपी क्या कर देनी है, उल्टी। सिर्फ इसी क्वेश्चन में एपी उल्टी होगी, बाकी कहीं जगह उल्टी नहीं। रिवर्स एपी कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो अगर ये एपी है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमारी रिवर्स एपी पहले बना लो। इस एपी का कोई काम नहीं है, ना इससे ए निकालेंगे ना इससे डी निकालेंगे। रिवर्स एपी कैसे लिखूंगा, पहली टर्म क्या होगी, डॉट 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 4 7 10। अब जब वो कह रहा है लास्ट से निकालो, लास्ट तो इसके लिए कह रहा था ना, इसके लिए तो फर्स्ट से होगी, जो इसके लिए लास्ट से थी इसके लिए फर्स्ट से होगी, काम इजी हो गया। अब तुम्हारे लिए ए क्या है, -62। पकड़ में आ गई बात? फर्स्ट टर्म क्या होगी। अब डी कैसे निकालते हो, अगले में से पिछला, अगले में से पिछला 7 - 4 या 10 - 7 कुछ भी कर दो, क्या आएगा। देखो इसमें -3 है, ऊपर वाले एपी में कितना डी, -3 है कि नहीं, 7 - 10 -3 ऊपर वाले में। हमको उससे मतलब ही नहीं ना, हमने जब ये वाली लिख ली तो ये कैंसिल होगी, कभी देखनी नहीं हमने।
क्योंकि उसका डी होता है माइनस में तो इसका प्लस में, अगर उसका डी प्लस में तो इसका माइनस में होता है, नंबर सेम होता है। लेकिन तुमको उससे देखना ही नहीं है, हमने बस याद रखना कि एक तो ए मिल गया, इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से माइनस कर दो, अगले में से पिछला करते हैं ना, मिल गया, डी मिल गया। अब हमने पीछे से 11 टर्म और रिवर्स में आगे से 11 टर्म, हम आगे से 11 टर्म निकालने लगे A11। क्या फॉर्मूला A11 का? A प्लस माइनस 62 प्लस 10 इंटू 3 माइनस 62 प्लस 30 माइनस 32 A11 हम बोलेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, तो 11th term from last is minus 32, खत्म क्वेश्चन, खत्म, शॉर्टकट हो गया ना। हमने पहले n निकालना, आंसर गलत है हमारा, 32 है, ठीक है। इन्होंने उस बल्लम मेथड से किया, पहले इन्होंने n निकाला है, ये भी 25 टर्म, फिर उल्टा शुरू किया, 25 में से 11 माइनस किया होगा, वो 14 आया होगा, 14 टर्म A14 निकाल, क्यों करना, रिपीट रिवर्स करो, अब खत्म। ऑल्टरनेट भी दिया है उन्होंने, दोनों चीजें दे रखी है। सेकंड सॉल्यूशन नीचे वाला, नीचे वाला पकड़ा है हमने, ऊपर वाला पढ़ा है हमने, ये पकड़ ले 2 लाइन वाला, मार्क्स उतने मिलने हैं। क्यों दिमाग लगाए ना, हम लोग को एन निकालने की जरूरत पड़ी कुछ भी नहीं, लास्ट टर्म फ्रॉम कुछ भी निकालना है, एपी को क्या कर देंगे, रिवर्स, और रिवर्स एपी का ए देखेंगे, रिवर्स एपी का डी निकालेंगे, और जो निकालना है 11 टर्म निकाल के छुट्टी। क्लियर है? ये मैंने किया है, आप लोग क्वेश्चन नंबर नोट करने के बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। The sum of 4th and 8th term of AP is, तो जैसा लिखा है वैसे, sum of किसका, 4th term and is second क्या दे रखा है, उनका सम कितना है, इसका फॉर्मूला खोले, इसका फॉर्मूला खोले, ये क्या आएगा, a प्लस, और एपी निकालनी है हमको, फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, या 12 टर्म निकालनी है, 10 टर्म निकालनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, जब ए और डी निकल जाए सब कुछ निकल जाएगा ना, फिर तो a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d 24, तो ये कितना आ गया, 2a प्लस 7 8 9 10d इक्वल टू 24। कॉमन आ रहा है कुछ, a प्लस 5d इक्वल टू 12, फर्स्ट इक्वेशन खत्म, उससे मिलेगी सेकंड इक्वेशन, फिर बाद में होगा एलिमिनेशन। मैं इक्वेशन निकाल के छोड़ दूंगा, बाकी घर पे करेंगे कंप्लीट। तो नोट करना शुरू कर दे मेरे बच्चे, मैं आगे बढ़ूंगा। 9 5 14 डी, एक काम करो, इक्वेशन ना इसको 1 ले लो, इसको छोड़ दो, कॉमन मत लो। क्यों ना लो, क्योंकि जब एलिमिनेट करोगे ये 2a में आ रही है, इसको दोबारा 2a करना पड़ेगा ना, इंटू 2 करना पड़ेगा, ऑलरेडी 2a वाली ले लो। जब इंटू 2 करोगे कि नहीं करोगे, तो यही आएगी आंसर, इसको 1 ले लो। 41 है यहाँ पे, डी तो 5 आ गया, इसके बाद क्या, फिर डी को ए में फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर ए निकाल, एलिमिनेशन, फिर ए निकाल के को जो एपी बनानी बना दो। जिनको जो जब तक ये प्रभु और ये करते तुम कंप्लीट कर लो, बाकी ये लोग घर पे कर लेंगे। जो मैंने लास्ट टाइम CYS ये घर पे करे थे। चलो इसके बाद है प्रॉब्लम सम, प्रॉब्लम सम से पहले करेंगे एक क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ऊपर वाला मिटा देता हूं मैं। ये कंप्लीट करके सब लोग क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ने पे लगेंगे, ठीक है बेटा। कंप्लीट मतलब घर पे कंप्लीट करना, इतना नोट कर लो खाली। तुम लोग आंसर निकालो तो निकाल लो। 44 है, अच्छा अच्छा, फिर तो कॉमन आ जाता बेटा, मैंने क्वेश्चन फिर तो कॉमन आया था, फिर इसको रहने दो, फिर ये ले लो आप, a प्लस 5d इक्वल टू 12 फर्स्ट इक्वेशन, और a प्लस 7d इक्वल टू 22 सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। घर पे करना, लेकिन आगे बढ़े, कर लिया नोट सबने, कर ले बेटा फटाफट, आराम से आराम से, आता ना एलिमिनेट करना तेरे को। चलो क्वेश्चन नंबर 12 छूट गया था, 2 APs। अब जब 2 AP की बात आती है तो हम एक को स्मॉल a लेते हैं और एक की फर्स्ट टर्म को बड़ा a, और कॉमन डिफरेंस में एक स्मॉल d और एक कैपिटल D। दो अलग अलग AP हैं, लेकिन उनका d क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। तो मैं कैपिटल D और स्मॉल d लूंगा क्या, आप नहीं लूंगा ना, स्मॉल d चलने दूंगा, क्योंकि दोनों का d क्या है, सेम। हमने एक क्वेश्चन पहले ऐसे किया, n सेम था,
तो हमने स्मॉल एन लिया, बाकी सब अलग लिया। जो सेम है उसको एक जैसा रहने दो, जो अलग है वो अलग रहने दो। दो अलग अलग एपी है, उनका डी सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उनकी 100 टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 है, और उनकी 1000 टर्म्स के बीच में 1000th वाली टर्म के बीच के डिफरेंस निकालने हैं। स्लो स्लो पढ़ते हैं। एक एपी यहाँ पे है, एक एपी यहाँ पे है। तो फर्स्ट लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP1 AP1 की फर्स्ट टर्म को क्या मान लेंगे, ए, और लेट फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी जो है AP2 उसको क्या मान लेंगे, क्लियर रहेगा। A1 A2 से फर्क नुकसान हो जाएगा, वो सेकंड टर्म बन जाती है हमारी A2। तो ये फर्स्ट टर्म उसकी पहले वाले एपी की, ये फर्स्ट टर्म उसकी, ठीक है। अब A1 की, और दोनों का डी क्या है, सेम, और फिर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू स्मॉल डी, ठीक है। अब अगर वो सेम ना होता तो कैपिटल डी स्मॉल डी लेते, ठीक है। अब वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, मतलब इसकी 100th टर्म ये माइनस इसकी 100th टर्म इज इक्वल टू कितना है, ठीक है। अब हो सकता है कि ये माइनस ये हो और ये माइनस ये, कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता। हमें फिलहाल कुछ भी लेके चलते हैं। अगर नेगेटिव आएगा तो पता अगर ये आंसर हमारा नेगेटिव में आता है तो पता लग जाएगा कि ये वाली टर्म बड़ी है, अपने पता लग जाएगा कि हमने उल्टा किया क्वेश्चन, ठीक है। दोनों की 100 टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, 100, और निकालना क्या है, उनकी 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस की 1000 टर्म निकालनी है, मतलब A1000 माइनस A1000 निकाल, A1000 माइनस A1000। तो पहले ये हमारे पास क्या है, एक ही फॉर्मूला, कुछ कर सकते हैं इसमें, फॉर्मूला ही खोल सकते हैं ना, यहाँ भी फॉर्मूला ही खोला है ना, A4 का खोला, A का A, जो कुछ नहीं है हमारे पास एपी में, फॉर्मूला खोलने हैं बस, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। हम लोग की गलती कहाँ पे होती है, हम दिमाग लगाते हैं कैसे करें क्या करें, वही गड़बड़। जब बोल दिया यहाँ से सोचना ही नहीं है, फ्लो में करना है, फॉर्मूला खोलना है। अगले से शुरू करूंगा SN, उसमें फॉर्मूला खोलना है कि फॉर्मूला मिलता है इसका AN फॉर्मूला था, उसका SN फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला खोलो छुट्टी। जैसे ही पता लग जाए फॉर्मूला, एपी में कुछ नहीं करना, फॉर्मूला खोल देना है बस। जैसे सर्कल्स ने क्या कहा था, रेडियस आ गया, थ्योरम 10.1 लगा देनी है, दो टेंजेंट्स आ गई 10.2 लगा दे, छुट्टी, क्वेश्चन हो जाएगा अपने आप। फॉर्मूला खोल दो, फॉर्मूला खोले जी, देखते हैं क्या कुछ होता है। अब मेरे को पता भी नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि हमने जाना वहां तक है। हम लोग की ना आदत खराब हो गई है या अच्छी हो गई है, हम लोग पहले सोचते हैं कि वहां जाना है तो उसके लिए शुरू करें। एपी में नहीं सोचना ऐसे, अभी 1000 टर्म तक जाना है, कैसे निकले कुछ नहीं पता, जो दिया उसको खोलो, क्या पता कुछ हो ही जाए, क्या पता ना हो। ज्यादातर केस में 99.9% हो जाता है। तो सोचना मत कि भी क्या करें, कुछ भी तो नहीं पता। कोई नंबर पता है इसमें, देखो फिर क्या होता है, A प्लस माइनस A प्लस, समझ आ गया, माइनस A, ये तो कट गए भाई साहब। और दो एपी के बीच में कोई बात दे रखी है, एन ए नहीं सॉरी, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, इतनी सी बात रखी कि डी सेम था तो डी सेम लेके कट गया, फायदा हो गया। अब हमारे पास मोटी मोटी बात हुई है कि दोनों के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना है और उनकी 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, बात पकड़ में आई। 100 टर्म का डिफरेंस भी 100 आया और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आया। या तो इसको ऐसे ही रहने दो, या इसको ये भी कर सकते हो कि A जो है 100 प्लस A है, ये भी कर सकते हो, दोनों बातें ठीक है। बस इससे सॉल्व हो सकता है ये नहीं। अब निकालना क्या उस पे है, अब तो फर्स्ट काम रुक गया ना। निकालना क्या था, A1000 माइनस, निकालना है जो भी आएगा, ठीक है ना। तो ये टू फाइंड है ना, चलो या इक्वल टू ही कर देते हैं, ये निकालना ना। 8000 क्या आएगा, A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, जब फॉर्मूला खुलेगा ब्रैकेट खुलेगा, क्लियर है। ये कट गए भाई साहब, ये कितना आया A माइनस A, या तो ये डायरेक्टली पुट कर लो A माइनस A 100, या A की वैल्यू पुट कर लो 100 प्लस A। अगर मैं A की वैल्यू 100 प्लस A पुट करता हूं तो ये आएगा, A की वैल्यू मैंने ये पूरी पुट कर दी 100 प्लस A, तब भी तो A से कट रहा है
100 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पूरा पुट कर देना एक ही जगह, और माइनस वैसे का वैसा, या ऐसे पुट को तब भी 100 आएगा, या ये डाल दो a माइनस a कितना था 100, तो ये a माइनस a कितना आएगा, तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी कितना था 100 टर्म का भी 1000 टर्म का भी, मतलब इसके हर टर्म का डिफरेंस 100 ही होना है। 3 चेक कर लिया ना हमने, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों है इस क्वेश्चन में बताऊं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर एक एपी लो, एपी ले ली 5 का टेबल ले लो, मान लो 5 10 15 20 25, और दूसरी एपी लो 11 से ले लो, 11 फिर 16 फिर 5 ऐड करो इसमें 21 फिर 26 फिर 31 फिर 36। अब इन दोनों की कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन ए अलग अलग है, इसका ए है इसका ए है। कॉमन डिफरेंस दोनों कैसे 5 लिए, इन दोनों में कितना फर्क है, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, यही तो बात हो रही है। इनकी हर टर्म जिस जो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम होता है, चाहे फर्स्ट टर्म कोई भी हो दुनिया की, उनका हर टर्म का डिफरेंस क्या होता है, सेम। ये क्वेश्चन ये इलस्ट्रेट करता है। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए, चाहे 1000 टर्म पूछे, बोर्ड में जो आया 2 साल पहले वो 999 टर्म पूछा है कि उनकी 999 टर्म का डिफरेंस क्या है, हमको आंसर पहले ही पता है। जो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, तो जो उनकी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, जो गिवन टर्म का डिफरेंस, वही 999 का डिफरेंस आंसर आएगा, बस निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो आंसर पहले से पता लग गया कि जो जिनके डी सेम होते हैं, उनका ए जो मर्जी हो, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म जो मर्जी हो, उनके हर टर्म का डिफरेंस सेम ही होता है। एपी का रूल है ये, ठीक है जी, नोट करिए। प्रॉब्लम संस्कृत एनसीईआरटी वाली करनी है, तो भी इस एक्सरसाइज की, अगली की वो भी नहीं करनी, क्योंकि सिलेबस में कहीं नहीं लिखा प्रॉब्लम्स करने हैं, कहीं भी नहीं लिखा। मैं सिर्फ ये 2 करा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना, आपके स्कूल में ये भी नहीं कराई होंगी, लास्ट ईयर भी कट गई थी, तो ये 2 मैंने लास्ट ईयर भी कराई थी, बाई चांस एक चांस लेने के लिए कि हमको आ जाए, ठीक है ना। आगे अगली एक्सरसाइज में आपके टोटल क्वेश्चंस है, जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें टोटल क्वेश्चंस है 20, है ना, और हमने करने हैं 14 तक, 15th भी नहीं करना। मेंस्ट्रुएशन आधा कटे गया है इसकी, एक एक्सरसाइज कटे है, मैम वो भी करा रही है, फर्स्ट टर्म कहते हैं उसको। क्यों करा, फर्स्ट टर्म तो सिलेबस में है ही नहीं, मैं एक बार रीचेक भी कर देता हूँ, मैंने लास्ट ईयर तो कट गया था, इस साल का मैंने सिलेबस हाँ देखा है, नहीं करता नहीं है उसमें फर्स्ट टर्म, पक्का नहीं, 100%। फर्स्ट सेकंड थर्ड करनी है, फर्स्ट थोड़ी सी मुश्किल है, सेकंड थर्ड तो बहुत इजी है, ठीक है। चलो, सुबा राव, ये ना सुबा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। अब देखो पैटर्न कैसे बनता है, हमारी रियल लाइफ में एपी कैसे काम आती है, कि उसने काम कब शुरू किया था, 1995 में काम स्टार्ट किया था, ठीक है, यहाँ पे वर्क क्या हुआ, स्टार्ट, और उसकी एनुअल सैलरी कितनी थी 5000। 1995 में उसको कितना पैसा मिला 5000, कुंडी खोल लेना, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। इंक्रीमेंट मतलब उसकी सैलरी हर साल बढ़ती गई, किसने से 200, मतलब अगर इस साल इतना मिला तो अगले साल कितना मिला होगा 5200, उसके अगले साल 5400। अब ये क्या बन गई एपी, तो ये आपकी एपी है, ठीक है। ए कितना आ गया, जो स्टार्टिंग अमाउंट है वो ए होता है हमेशा। डी कितना आ गया, पकड़ में आ गई बात, कि हर साल उसकी 200 रुपए सैलरी बढ़ रही है, जितने से बढ़ रही है वही तो डी होता है, ठीक है। आगे, इन विच ईयर मतलब एन, कौन सा साल, ये एन है ना, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, आगे ना, फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड रोल नंबर, थर्ड रोल नंबर, कौन से साल में इनकम रीच, मतलब ऐसे करते करते कब वो आई 7000। ये क्या दिया ए एन, कि हमें नहीं पता वो कौन सा साल है, वो साल ये है, एन निकालना है। ए एन कितना है, ए एन पता है, ए पता है, डी पता है, एन निकल जाएगा फॉर्मूले पुट करके, CYS घर पे नोट कर लो। और ये मैंने किया, अगले क्वेश्चन की एपी आप ट्राई करो बनाने की, फिर मैं ट्राई करूंगा, आपसे बन गई तो ठीक है, वरना मैं करूंगा। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक, तो पहले वीक में कितना सेव किया, चलो, और इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय
1.75, तो ए क्या हो गया और डी कितना हो गया, ये डी हो गया। जो हर हफ्ते बढ़ रहा है वो डी हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इफ इन द nth वीक, कोई भी वीक, या तो बोलेगा nth वीक या बोलेगा किस वीक में। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा, किस ईयर में, वो किस क्या होता है 9 हर वीकली सेविंग बिकम, कब उसकी वीकली सेविंग क्या बन गई, तो हमको क्या पता है an कितना हो गया 20 पॉइंट, तो क्या निकालना है n। मैंने कहा था a भी डेसिमल में हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, रूट भी, डी भी और an भी, फ्रैक्शन भी, रूट भी, डेसिमल भी, सब कुछ, नेगेटिव भी। सिर्फ n एक नेचुरल नंबर होगा तभी उसको n बोलते हैं, 1 से शुरू होगा। कभी रोल नंबर डेसिमल में नहीं होता, कभी रोल नंबर रूट में नहीं होता, कभी रोल नंबर पॉइंट में नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता। n हमेशा पॉजिटिव नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके ही रहेगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया। दो एग्जाम, एक तो ये होमवर्क हो गया आपका, CY जितने सारे मैंने कराए वो, दो एग्जांपल्स बच गए आपके, एग्जांपल नंबर 9 एंड 10। जिसको नहीं समझ आएगा वो बुक की हेल्प ले लेगा, बुक की हेल्प बाद में लेगा, पहले अपना दिमाग की हेल्प लेगा। बुक से भी समझ नहीं आएगा तो मेरे से पूछेगा, देख के नहीं समझना, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है सम। हमने क्या निकालना सीखा, ए पता है, डी पता है, अगर किसी भी नंबर की टर्म निकाल सकते हैं हम, 40th टर्म, 50th टर्म वगैरह वगैरह। अब अगर मैं आपको एक एपी दूं, भाई एपी है 5, 10, 15, 20, करते करते मैं आपको बोलूं इसकी 99th टर्म निकाल लो, निकाल लोगे? ए पता है, डी पता है, एन पता है 99, ए 99 आराम से निकल जाएगा आपको। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको यहां से शुरू करते हुए जो भी इसकी 99th टर्म होगी, चलो 100 टर्म लेते हैं, 100 टर्म कौन सी होगी 500, क्योंकि 5 का टेबल चल रहा है ना। 100 टर्म कौन सी, ये ए 100 है कि नहीं है, ए 100, ए 1 से लेके ए 100 तक जितनी भी टर्म्स है, कितने टर्म्स है, 100 टर्म्स है ना, एन 100 है तो 100 टर्म्स होंगी ना, सबका सम करके बताओ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट लिखा होता है FIRST, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ दिस एपी, एपी गिवन होगा, फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो हम क्या करेंगे, 5 + 10 + 15 + 20 प्लस ये करते करते सारी टर्म्स ऐड करेंगे, नहीं ना, इतना वेला टाइम तो है नहीं। जब 500 तक जाने के लिए हमने कुछ बीच में नहीं लिया, डायरेक्ट पहुंच गए फॉर्मूले से, तो हम सम भी डायरेक्ट निकालेंगे फॉर्मूले से। वो सम निकालने का फॉर्मूला है, पहले लिखते हैं सम ऑफ nth n टर्म्स, n टर्म्स, nth नहीं, n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स, स्टार्टिंग से, बस शर्त क्या है, स्टार्टिंग से, बीच में से कहीं से भी नहीं। एक ही फॉर्मूला है, इसको कैसे लिखते हैं, जैसे उसको an लिखा था ना, an, इसको SN लिखेंगे। अगर 100 टर्म्स का बोला तो यहाँ 100 आ जाएगा, 20 टर्म्स का सम तो 20, 5 टर्म्स का सम तो 5, 1 2 3 4 5 का तो यहाँ 5, n बदलता रहेगा आपका कि कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स को n बोलते हैं ना, कितनी टर्म्स का सम निकालना है, इनको एडिशन निकालना है, उसको क्या बोलेंगे हम, ठीक है। अब SN क्या हो गया, n/2, जिनकी आगे मैथ्स लेनी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगले साल तो पूरा चैप्टर में ये यूज होगा ये, और AN भी एक पूरा चैप्टर है एपी के ऊपर, एपी ही है, नाम चेंज है उसका बस। और उसके अगले साल भी मतलब बीच बीच में ऐसे अलजेब्रा पूछ जाती है, ट्रिगो पूछ जाती है, तो बीच बीच में कभी भी कोई ऐसी टर्म का सम निकालना है, अगर वो एपी है तो फॉर्मूला एक ही लगता है, n/2 2a प्लस n-1 d, n/2। देखो बेटा क्या समझना है, समझाऊं दोबारा से कुछ, सम समझ गई ना, सारे नंबरों का सम निकालना है, इनको ऐड करना है, यहां से लेके यहां तक क्या करना है, कहां तक ऐड करना है, 100 टर्म तक, तो n क्या हो जाएगा, s 100। इसका एक और फॉर्मूला भी है, n/2 a प्लस l, a प्लस an कहते हैं वैसे तो, an या n/2 a प्लस l, कुछ भी कहते हैं, l होती है लास्ट टर्म। अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है ना,
तो ये डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। n/2 a फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दो बस, और n/2 कर दो मल्टीप्लाई। an वही लास्ट टर्म जहाँ पे जाना है, तो a प्लस l कर लो, an कर दो, एक ही तो बात है, लास्ट टर्म को an बोलते हैं ना। d की जरूरत क्या है यहाँ पे, डायरेक्टली l हो गया तो ये d से बच गए ना, ठीक है ना। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है डायरेक्टली ये लगा सकते हो, इसको भी डालो, चलो बस दो ले लो। मैक्सिमम टाइम ये यूज करना है ये शॉर्टकट मारने के लिए। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है और n पता है तो d की जरूरत नहीं इस फॉर्मूले में, d से बचने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम जहाँ पे, ठीक है। चेक करें इसी फॉर्मूले में ये लगाए, यहाँ पे चेक करते हैं। s कितना निकालना है हमने 100, n क्या हो गया 100, तो ये हो गया 100 अपॉन में 2। ये सम तक जाएंगे 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 करते करते 500 तक ऐड। 2 into a कितना है n अपॉन 2, 2a प्लस n, अगर 100 तो n - 1 कितना हुआ, ये तो पहले भी करते आ रहे हो। d कितना है इसमें, ये डिवाइड किया कितना आ गया 50, 10 प्लस 99 into 5, 100 into 500 होता है 495, 50 into 505 कितना आएगा आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बनाया into 50 यार 25250, मतलब अगर सारे नंबरों को प्लस करूंगा तो आंसर क्या आता है, डायरेक्टली आ गया। इससे चेक करें 100 अपॉन में 2, a कितना है चेक कर लो, 50 into 505 सेम आ गई बात। यहाँ पे d से बच गए हम, इसमें डायरेक्टली आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो जब आपको d की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है, सिंपल बता दूं, अगर लास्ट टर्म पता है ये उठा लो, बात ही खत्म। लास्ट टर्म नहीं पता तो d वाला उठा लो बात। अगर ये ऐसे दे दियो इसके 100 टर्म नहीं पता तो पहले 100 टर्म निकालोगे फिर ये फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्टली, ठीक है। नोट खाली फॉर्मूला करना, ये नहीं करना है तो क्वेश्चन में करा दूंगा, मिटा दो फॉर्मूला, आगे बढ़े, करा दो ना क्वेश्चन स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 11, इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है और इसके बाद ऑप्शनल भी है, ऑप्शनल वाली भी नहीं करनी, और इसके 14 क्वेश्चन करने हैं। हाँ आरडी करनी है इसकी, क्योंकि ऑप्शनल में सारे प्रॉब्लम्स हम दे रखे हैं, हमारे किसी काम के नहीं है। 2 फॉर्मूले एक्सरसाइज में दोनों याद रखे हैं, ठीक है। चलो शुरू करें। एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। एपी दी हुई है, कितनी एपी, क्या इसकी लास्ट टर्म पता है, तो हम ए और डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहले देखो ए कितना है, डी कितना है, 3 - 8 = -5 बेटा, अगले से पिछला, ठीक है, माइनस में आएगा डी, ठीक है। अब हमको कहां तक का सम निकालना है, फर्स्ट, ये फर्स्ट वर्ड पे बहुत ध्यान देना है, फर्स्ट वर्ड ना हो तो फॉर्मूला अलग हो जाता है। हमारी एनसीईआरटी में फर्स्ट टर्म चलती रहेगी, आरडी में अलग हो जाएगी। आरडी में बहुत एडवांस लेवल है, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल है, और वो बोर्ड्स में आता है, तो ये करने के बाद वो समझ आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, एडवांस है, मुश्किल कुछ भी नहीं, चैप्टर ही बड़ा इजी है। तो अभी तक मुश्किल तो नहीं लगा चैप्टर, इसमें से कंफ्यूजन क्या होती है, एन है कि एन है, वो थोड़ी सी होती है, वो कर करके आ जाएगी। जब भी टीएच लिखा है ना वो एन है, 100th, तो टीएच वाली टर्म 100 कितना हो गया एन, और वो टर्म क्या है, वो जो नंबर होगा उसका। तो हमको क्या निकालना है, सम कहां तक 22 तक, एस एन क्या हो गया हमारा, एन 22 हो गया ना, 22 टर्म्स का सम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 22 अपॉन में n/2 2a प्लस n - 1 डी कितना है जी, करो कंप्लीट अपने आप, कॉपी में करो, कैलकुलेशन अपने आप करेंगे सब लोग। 21 5 1 5 5 2 10
ठीक है जी, मेरा आंसर आ गया, आप लोग कंप्लीट करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे अभी के अभी। सब लोग अपनी अपनी कॉपीज में करेंगे। वन का सेकंड पार्ट वाला हुआ नहीं हुआ अभी का? आराम से कर बेटा, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, ये ना अलग लैंग्वेज में भी लिखा सकता हूँ क्वेश्चन। हो सकता है ऐसे लिखो, फाइंड द सम, हो सकता है ऐसे लिखा हो, ये प्लस प्लस कहाँ तक, 22 टर्म्स तक, ऐसे होगा। तो प्लस का मतलब क्या हुआ, सम, तो समझ लेना। क्वेश्चन आज के बाद जब पढ़ोगे ना, तो पढ़ना है कि सम की बात हो रही है कि एन टर्म की। सम वर्ड आ गया तो एस की बात हो रही है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। नहीं तो क्या करेगा बाबा यहाँ पे आके, ये कटोरी लेके जाओ अंदर दोनों। ठीक आ गया, पहली बार में ए और डी निकाल के चेक करिए ध्यान से। इसका हो जाएगा, फोर्थ पार्ट करेगा इसी क्वेश्चन का। लेके जा, कोली लेके जा। देखो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आपको एग्जाम में फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला ये मैंने डायरेक्टली कर दिया, ऐसे नहीं होगा, पहले फॉर्मूला लिखा जाएगा। फोर्थ पार्ट फॉर्मूले लिखे वगैरह, फॉर्मूले के मार्क्स है बेटा, अगर आपकी क्वेश्चन गलत भी देगी ना, फॉर्मूले के मार्क्स तो मिलेंगे ना कम से कम। ए और डी तो लिखो पहले। -180 आया था, ठीक है, आप लोग करो आराम से। चलो ए और डी देखा, ठीक आ गया, ठीक आ गया। फोर्थ पार्ट इसके बाद 1/15, 1/12, 1/10। आंसर निकालना 11 टाइम्स का। तीन और 12 का एलसीएम कितना आ रहा है, 30। कितना एलसीएम आया तुम्हारा? 15 और 12 180। सब अपने आप करेंगे, कोई टेपेगा नहीं, हेल्प ले लेगा, अगर कोई क्रॉस चेक कर लेगा अपने आप, जैसे मैं कहता हूँ। 11,000 है ना। एलसीएम ले वगैरह कोई ऐड नहीं करेगा, ठीक है। एलसीएम 30 आएगा इसका,
10 2s are 2 2s are 4 plus 6 5s are 5. कुछ मैं कटिंग कर दूं पहले. 3 3s are 3 10s are 33/20. ठीक है आंसर. सब लोग एलसीएम एलसीएम लेके करेंगे. ठीक है, जिनको हो गया तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करेंगे. अगर चाहो तो ये फॉर्मूले से करो, अगर चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो. उसमें लास्ट टर्म दी हुई है ना, वो भी कर सकते हो. लास्ट वाला पार्ट, बाकी सारे होमवर्क होंगे. जिसका गलत आ रहा है वो टैली कर लेना. -5 -8 -11. देखो प्लस प्लस करके दिया क्वेश्चन है ना. सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लास्ट में प्लस दिया है -230. हमको नहीं पता ये 230 जो कौन से नंबर की टर्म है ना. हमको n नहीं पता, या तो पहले n निकालो इसको, an को फॉर्मूले से. a पता है, d पता है, an पता है, ये an है ना, तो n निकालो. या डायरेक्टली हमने दिया लास्ट टर्म जब पता होती है, पहले an निकालो. टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा. तो डायरेक्टली फॉर्मूला हमें नहीं पता ना, हमको सब निकालना है. ये जोन सी भी, हाँ पर n तो निकालना पड़ेगा. नहीं होगा n तो निकालना पड़ेगा क्योंकि n/2 तो चाहिए ना. अगर लास्ट टाइम पता भी हो, अगर n नहीं पता, सबसे पहले क्या होगा इस क्वेश्चन में, पहले आप an पकड़ो. an कितना है, a प्लस n-1 d कितना है, ये वो आ गया तेरा अभी. पहले रुक जा 2 मिनट, पहले ये समझ ले फिर वो नोट कर लियो. ये समझ गए. इसमें हमको a पता है, l पता है. हमारे पास में n/2 भी तो है, हमें d की जरूरत नहीं है, n की तो है ना. तो n निकालने के लिए ये लास्ट टर्म का निकाले. टोटल टर्म्स है कितनी, जितनी लास्ट टर्म का n होगा उतनी टर्म्स होंगी. अब बेटा n नहीं पता ना, लेकिन टोटल टर्म्स कितनी है इसमें पता है. वो लास्ट टर्म पता है, तो लास्ट टर्म का जो an का n होगा वही नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं. अगर ये 99 टर्म तो n 99 हो गया. तो यहाँ से पहले n निकाल रहे हैं. -5 प्लस n-1 d कितना है, d तो निकाला ही नहीं मैंने. -8 माइनस तो +5 -3 है अभी. -8 माइनस है वो ना. डायरेक्टली मत किया करो, लिख के किया करो, बेटर रहोगे. और यहाँ ब्रैकेट लगाया करो. तो ये अगर तुमने ये कर दिया तो ये हो गया, इसमें से ये माइनस हो रहा है, जबकि ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई. पहले -5 उधर जाएगा, ये हो जाएगा -3n + 3, और ये हो जाएगा -230 + 5. -3n हो जाएगा, ये कितना हो गया, -225, और ये हो जाएगा -3, और ये n हो जाएगा -222 अपॉन में 3 -3 सॉरी, ये कट जाएगा. n आ गया आपका 3 7 से 21 12 4 नहीं आ रहा. 3 भी तो आ रहा हूँ, खोल रहा हूँ. ये भी 3 भी तो माइनस होगा ना तो जाके. अच्छा हाँ ठीक है ये 8 हो गया. आराम से कुंडी नंबर रहने भी आ ही रहे हैं सब. 228 हो गया. अब आएगा 76 कैसे आ रहा है. हाँ ठीक है. अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आधे बच्चे ही छोड़ के आ जाएंगे, खत्म हो गया काम हमारा. इसके बाद क्या करेंगे, SN. तो SN क्या हो गया, n/2 76/2. अब यहाँ पे 2a वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहा, क्या लगा रहा हूँ, a कितना हो गया, a + l है ना, -5 प्लस, ठीक है, ये डिवाइड कर लो. 2 3 6 116 कितना हो गया, 38 इंटू -235 -8920 -8930.
8930 ही है और माइनस में। बात समझ आ गई? अब एक मिनट बेटा रुक जा, अभी होमवर्क क्या हो गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 1, ये 13.3 का बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, नहीं पहले 5 की करो। 1 2 एंड 3, ठीक है। 3 में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो वो खासकर आज के आज करना होगा, वो तो कल भी कर लेंगे। इधर कल एग्जाम है, इसलिए सम की प्रैक्टिस हो जाएगी, सम वाले क्वेश्चंस की। सारे पार्ट्स करेगी ना, दिमाग खुल जाएगा, कभी कुछ दिया कभी कुछ दिया कभी कुछ दिया कभी कुछ दिया, ठीक है ना। तो 1 2 3 ये हो गया 13.3 का, सॉरी 5.3 का, और 5.2 के CYS वाले 20 तक पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। एग्जांपल 9 10, ठीक है। दिख लिया सारा होमवर्क सबने, कुछ रहना नहीं चाहिए। चलो भागो।